आज का दिन तो वही दिन है जो आपातकाल लागू किया था, संविधान को ही बंधक बना दिया था। ये तो वो कांग्रेस है। कौन कहता है कांग्रेस कभी भी देश हित में जनहित में किया है? संविधान बंधक बनाने वाला आज संविधान की बात करते हैं। अरे बीजेपी ये सब कर रही है। आपातकाल घोषित है भारत में, अघोषित। बोले हर चीज़, हर संस्था पे आप लोग कब्जा कर ले रहे हैं। ईडी को बोल के किसी के घर घुसा दे रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। बोले ये सब काम तो बीजेपी कर रही है, तो अघोषित आपातकाल तो अभी भी है। एजेंसी तो उन्हीं का समय ही बना गया था ना, क्या काम करने के लिए। एजेंसी तो आज नहीं बना है, वो एजेंसी वो तो उन्हीं का समय से बना हुआ है। तो कोई काम करने के लिए ना एजेंसी को बनाया गया है, काम करने के लिए उनको सारा चीज़ न दिया गया है उनको। वो करने से बोला केंद्र सरकार आप दोष देते हैं, तो आप क्यों बनाया उसको? ऐसे बना के बैठाने के लिए क्या? कांग्रेस झारखंड प्रदेश से बोलने का उसका नैतिक अलाव नहीं होना चाहिए। उनका हिस्ट्री पूरा देखिए, किस तरह से आदिवासी को यहाँ कुचलने का काम किया है। हम लोग लंबा संघर्ष करके अलग राज्य किया है। किसके लिए किया था हम लोग? यही सब दिन देखने के लिए क्या? कभी क्या कांग्रेस झारखंड आंदोलन के शामिल हुआ था क्या? वो तो आंदोलन को कुचलने का काम किया है। अब यहाँ CNT एक रहते हुए भी आदिवासी का जमीन लुटाते जा रहा है, SPT एक रहते हुए भी आदिवासी का जमीन लुटाते जा रहा है। क्या है व्यवस्था में? कांग्रेस जब आप ये बात बोलते हैं आपसे नाराज़ हो जाती है, बोलती है पूरा चुनाव में ये लोग हेट स्पीच बोलते रहे और हम लोग मोहब्बत की दुकान से इनको धराशाही कर दिए। यार आदिवासी का परंपरा हम बचाने के लिए रूढ़िवादी। कहाँ है बांग्लादेशी? बताएं ना चंपई सोरेन, हम चलेंगे साथ में। कौन था फर्जी जो 4000 कितना बच्चा? उनका माँ पिताजी क्यों नहीं सामने आया? भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया है, तब तो मजबूरन उस सबको करना पड़ा है। आज तक ये हमको बताइए ना कहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है? हर जगह तो वही है। इसीलिए भ्रष्टाचार को एक एक चीज़ हर अंचल ऑफिस में वही चल रहा है। हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार ने अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। विपक्ष कह रहा है कि ये पच नहीं रहा है, शायद इसी वजह से भाजपा अब बहाना बनाकर सड़क पे आ रही है। कल पूरे राज्य भर के अंचल कार्यालय का घेराव किया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं। चंपई दा, आप लोग भ्रष्टाचार अंचल में व्याप्त है, क्राइम बढ़ा हुआ है, हर चीज़ के लिए पैसा लिया जा रहा है, ये सब आरोप लगा के कल घेरे। विपक्ष ये पूछ रहा है कि उसमें मधु कोड़ा की तस्वीर लगी थी पोस्टर में, उनसे भी बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है क्या? बीजेपी पहले उस पर जवाब दे। देखिए, उसका मधुकोड़ा कोई आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ, न्यायालय में चल रहा है विचार, है ना। उस चीज़ को बोल करके अपना कमजोरी को नहीं छिपाना चाहिए इस महागठबंधन सरकार को। एक साधारण की योजना जिसको सहारा बोल के हम लोग दिया था, वृद्धा पेंशन, और उसको भी आप 5 महीना 7 महीना आपने ये कर दिया, देरी कर दिया है। भाई कोई दो योजना को सिस्टम में, नियम में लाना चाहिए कि नहीं? एक भी तो अभी शुरुआत नहीं है। और भ्रष्टाचार वो तो चरम सीमा पार कर चुका है। बोले ये सब झूठा आरोप है, प्रोपोगेंडा आप लोग परसेप्शन बना रहे हैं। बोले एक भी कहीं मामला दर्ज है? पहली बार ACB IAS अधिकारी को गिरफ्तार की, CO लोग को ACB गिरफ्तार कर रही। बोले झारखंड के गठन के बाद किसी भी सरकार में कोई कह दे कि IAS को ACB ने गिरफ्तार किया है? देखिए, कहीं हुआ है तभी ना ये बात उठ रहा है।
घड़ा भर जाने के बाद अपना ये कुछ छिपाने के लिए वो सब कार्रवाई हो रहा है। भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया है, तब तो मजबूरन वो सबको करना पड़ा है। आज तक ये हमको बताइए ना कहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। हर जगह तो वही है, इसीलिए भ्रष्टाचार को एक एक चीज़ हर अंचल ऑफिस में वही चल रहा है। अब यहाँ CNT 1 रहते हुए भी आदिवासी का ज़मीन लुटाते जा रहा है, SPT 1 रहते हुए भी आदिवासी का ज़मीन लुटाते जा रहा है। क्या है व्यवस्था में? उसका लिए ही क्राइम भी हो रहा है, जिसका आज तक आदिवासी का डिग्री हो चुका है उसको भी दखल दिलाने का सरकार के पास कोई यह नहीं है, अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है। जहाँ शेड्यूल एरिया में भी आज धड़ाधड़ जमीन का बंदोबस्ती हो रहा है। हर ग्राम में जो आज गोचर जो में रहता है उसमें भी कहीं से आके बसते जा रहा है। ये लाखों परिवार बाहर से आके बांग्लादेशी लोग आके यहाँ पर बस गया है। कांग्रेस जब आप ये बात बोलते हैं आपसे नाराज़ हो जाती है, बोलती है पूरा चुनाव में ये लोग हेट स्पीच बोलते रहे और हम लोग मोहब्बत की दुकान से इनको धराशायी कर दी। बोले क्या बांग्लादेशी और ये सब मुद्दा जो भी मतलब अंतर पैदा करता है बांटने वाला, वो सारा मुद्दा आप लोग उठाते हैं। ये बांटने की बात नहीं है, ये अपना परंपरा को बचाने की बात है। इसको अगर कोई देखेगा अपना परंपरा को बचाने की, उसको बंटने के बाद बोलेगा तो वो सबसे ज़्यादा आदिवासी विरोधी होगा। यार आदिवासी का परंपरा हम बचाने के लिए रूढ़िवादी। कहाँ है बांग्लादेशी? बताएं ना चंपई सोरेन, हम चलेंगे साथ में। कौन था फर्जी जो 4000 कितना बच्चा, उनका माँ पिताजी क्यों नहीं सामने आया? 4000 कितना बच्चा फर्जी निकला, वहाँ का जिला ने अपने सत्यापन के बता दिया, तो इसका माँ पिताजी को क्यों सामने नहीं लाया? 1-2 आदमी का फर्जी के बात नहीं, 183 आदमी जिस गांव में वो समुदाय नहीं रहता है, मैया योजना ले लिया, उसका भी परिवार को क्यों सामने नहीं लाया? आप लोग बोल रहे मुसलमान को बांग्लादेशी बोल रहे हैं। हम बांग्लादेशी किसको बोल रहा है ये तो जांच की बात है ना। जो यहाँ जो खतियानदारी है उसको कौन उनको भगाने का बात बोल रहा है? उसको तो इसीलिए तो पूरा संताल परगना का डेमोग्राफी चेंज होते जा रहा है। हम वहाँ एक एक चीज़ ये भी हम बता देंगे। जहाँ पर STP एक्ट है वहाँ कैसे करके वहाँ का ज़मीन दखल होते जा रहा है, कैसे करके जनसंख्या बढ़ते गया है, क्यों आदिवासी का जनसंख्या वहाँ घट गया है, क्यों आदिवासी का ज़मीन के ऊपर में धड़ेला से वहाँ पर शेड्यूल एरिया रहते हुए भी आज पहाड़ पर्वत सब मिटते जा रहा है। ये क्या कम है क्या? इसके लिए झारखंड लाया गया था क्या? ये सब होने के लिए क्या? आज उस बात को कोई बोलेगा तो यहाँ जाति बटने का बात बोल रहा है। कौन कह रहा है यहाँ? भाई हमारा परंपरा, हमारा जो संस्कार है वो हम बचाएंगे। इसके लिए बोलने से भी उसको नजर जाति को बढ़ रहा है। क्या हम ऐसे सब चीज़ चल देंगे तो कहीं हम CNT 1 का बात करेंगे? CNT 1 बात करने से भी तो किसी को नुकसान होगा ना, SPT। इसीलिए तो ये सब वो लोग उस चीज़ को कमजोर कर दिया है। इसलिए इन लोग के पास ये भी झारखंड को इस तरह से लाने चाह रहा है कि यहाँ का अस्तित्व को, आदिवासी और मूलवासी का अस्तित्व को एक दिन मिटा देगा। हम लोग लंबा संघर्ष करके अलग राज्य किया है, किसके लिए किया था? हम लोग यही सब दिन देखने के लिए क्या? कभी क्या कांग्रेस झारखंड आंदोलन के शामिल हुआ था क्या? वो तो आंदोलन को कुचलने का काम किया है। कभी भी आदिवासी और मूलवासी के हित में कांग्रेस नहीं किया है उनका अपना शासनकाल में। दिखाइए, एक भी दिखाइए। आंदोलन को तो कुचल दिया है, वो तो गोली से भूंज दिया है, फिर भी आगे बढ़ा आंदोलन। कांग्रेस
झारखंड प्रदेश से बोलने का उसका नैतिक अलाव नहीं होना चाहिए। उनका हिस्ट्री पूरा देखिए, किस तरह से आदिवासी को यहाँ कुचलने का काम किया है, मूलवासी के साथ किस तरह से व्यवहार किया है। बोले कि आप हो, बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर जी हो, सब कोई संथाल ही घूम रहा है, कोल्हान ही घूम रहा है। बोले ये लोग जितना घूमेंगे हम लोग का सीट का संख्या उतना बढ़ेगा। अरे वो अपना सोच अपना रहना चाहिए। हम लोग जिस सोच से घूम रहे हैं हम लोग घूम रहे हैं। बोले पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ना, घूम घूम के। कैसे गुमराह कर रहे हैं? पब्लिक को तो गुमराह नहीं किया। बोले क्यों इतना वो भी क्यों जा रहा है? तब क्यों जा रहा है? वो भी क्यों लिट्टीपड़ा से पैदल यात्रा कर रहा है कांग्रेस? क्या चीज़ के लिए? उसको क्या मुद्दा को लेके? बोले वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना चाह रहे हैं ट्राइबल समाज में। उतना दिन ये भी जाके आपको याद आ गया जब यहाँ पर डीलिस्टिंग लागू करने के लिए जो कार्तिक उरांव सबसे बड़ा आदिवासी नेता जब लाया था कि आदिवासी को एक दिन सुरक्षा का कवच बनेगा डीलिस्टिंग, कोई भी उसको प्रभावित नहीं कर सकेगा। अब क्यों नहीं उस समय आपने इतना 322 MP 26 को राज्यसभा संसद आपको हस्ताक्षर के दिया था? क्यों अब नहीं मना उस समय? क्यों इसको ठंडा अवस्था में डाल दिया है? यह आपका इतिहास आपका बताता है। और आज का दिन तो वही दिन है जो आपातकाल लागू किया था, संविधान को ही बंधक बना दिया था। ये तो वो कांग्रेस है। कौन कहता है कांग्रेस कभी भी देश हित में जनहित में किया है? ये तो संविधान को ही बंधक बना दिया था। आज का दिन जो आज 50 साल पहले आपातकाल लागू कर दिया था, संविधान बंधक बनाने वाला आज संविधान की बात करते हैं। बोले बीजेपी ये सब कर रही है, आपातकाल घोषित है भारत में, अघोषित। बोले हर चीज़ हर संस्था पे आप लोग कब्जा कर ले रहे हैं, ईडी को बोल के किसी के घर घुसा दे रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। बोले ये सब काम तो बीजेपी कर रही है, तो अघोषित आपातकाल तो अभी भी है। कौन कहता है? वो एजेंसी क्यों बनाया गया था? एजेंसी तो उन्हीं का समय ही बना गया था ना। क्या काम करने के लिए? एजेंसी तो आज नहीं बना है। वो एजेंसी वो तो उन्हीं का समय से बना हुआ है। तो कोई काम करने के लिए ना एजेंसी को बनाया गया है। काम करने के लिए उनको सारा चीज़ न दिया गया है उनको। वो करने से बोला केंद्र सरकार आप दोष देते हैं, तो आप क्यों बनाया उसको? ऐसे बना के बैठाने के लिए क्या? घर के अंदर बंद रखने के लिए क्या? वो अपना जहाँ पर होगा वो काम करते रहेगा केंद्रीय एजेंसी, इसीलिए तो बनाया गया है। ये तो सिस्टम के अंदर आता है। बोले आपके इशारे पे काम हो रहा है ना। बोले का बात नहीं है, यह इशारा उसका अलग से उसका ये है व्यवस्था है काम करने का। तो नहीं तो बना क्यों? किस लिए बनाया था? आपातकाल जैसे बंधक बना देगा उसके लिए बनाया था क्या? अरे कुछ बनाया गया है तो कुछ सोच के बनाया गया है। बोले आपातकाल क्यों बार बार बोलते? उसके बाद भी इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी ना, 5 साल ही ना उनको ये होना पड़ा। बोल रहे कि लोग जान रहे थे। अरे साहब ये लोग देखिए, सारा अपना करने के बाद ये भी अपना वो लोग का होश आया हुआ है ना। इसीलिए उसका बात पर नहीं जाना, ये देश को किस इस तरह लाने का काम किया है। और केंद्रीय एजेंसी तो उसका समय से भी तो यह है। और केंद्रीय एजेंसी भी की उनका काम करने का सारा चीज़ उसका भी एक व्यवस्था है। किस तरह का केस लेना है, किस तरह की कार्रवाई करना है, ये उसी के लिए बना गया है। और ये भी होने से बोलता है ये यूज कर रहा है, तो ये सब कर रहा था। तो चंपई सोरेन ने अपना लक्ष्य बना लिया कि घूम घूम के आदिवासियों को जगाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर, डीलिस्टिंग के मुद्दे पर। निश्चित रूप से हम समाज को जगा रहे हैं। हम अपना समाज का दर्द हम समझते हैं। उनको क्या परेशान हो रहा है? हम तो अपना समाज को जगाने आ रहा है। हम तो समाज को जाके जगाएंगे। हम ये आज अलग राज्य होने के बाद ये स्थिति क्यों हुआ है? समाज अगर जग जाएगा तब हमारा साथ अपने आप सड़क में आ जाएगा, एक बड़ा जन आंदोलन तैयार हो जाएगा। हम तो ये भी शुरुआत किया है
आदिवासी को जगाना, मूलवासी को जगाना कि आज जिस उद्देश्य से झारखंड लिया उस उद्देश्य कहाँ पर है, कहाँ रुक गया है, वो सारी बात को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। आज जाने के बाद एक बड़ा जन आंदोलन एक दिन हम तैयार करेंगे। जवाहर गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe.